2024 के दिसंबर महीने की बात। मैं, राघव, नेहा और करण, हम तीनों ने प्लान बनाया रांची से तवांग, अरुणाचल प्रदेश जाने का, जो कि वहां से लगभग 1800 किलोमीटर दूर था। और ये एक बाइक ट्रिप होने वाले थे। पापा ने मना किया, बेटा सर्दियों में नॉर्थ ईस्ट के सबसे खतरनाक रास्ते होते हैं, ऊपर से रात में चलाना, बिल्कुल मत जाओ। मैंने हंस के टाल दिया, 22 साल की उम्र में कौन सुनता है। 30 दिसंबर की रात 9 बजे हम रांची से निकले। 2 बाइक, मैं और नेहा एक पर, करण अकेला। प्लान था सिल्लीगुड़ी तक नॉन स्टॉप जाना और वहां सुबह में रुकना। रात 1 बजे के आसपास हम बिहार बंगाल की बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। NH-20 पर एकदम सन्नाटा, ना कोहरा उतर रहा था। विजिबिलिटी 10 मीटर होगी लगभग। तभी करण की बाइक बंद हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया। हमारा कैलकुलेशन ही गलत हो गया था। नेहा घबरा गई, अरे भैया अब। तभी हमें दूर से एक पीली लाइट दिखी। पास गए तो एक ढाबा था, शेर-ए पंजाब ढाबा, पुराना सा, टीन का छत, बाहर 2-3 ट्रक खड़े हुए थे। हम अंदर गए। ढाबे में एक आदमी लगभग 60-65 साल की उम्र का सरदार था, सफेद दाढ़ी। वो हमें देखकर खूब चौंक गया। इतनी रात को बच्चे यहाँ नहीं रुकते, आगे चले जाओ। करण बोला, बाबा पेट्रोल खत्म हो गया, सुबह तक कोई जुगाड़ हो जाएगा क्या। सरदार ने घड़ी देखी, 1:17 हो रहा था। उसका चेहरा उतर गया। ठीक है, चाय पियो, पर एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, माइल्ड स्टोन 237 पर बिल्कुल मत रुको, समझे। 237 का नंबर पत्ते पर लिखे, पत्थर पर। तो बाइक बिल्कुल मत रखना, सीधा निकल जाना। हमने हंसी उड़ा दिया। बाबा भूत भूत की कहानी। वो नहीं हंसा, बस बोला, बेटी रुकी थी वहां, आज तक नहीं लौटी है। 2011 की बात है। हम सुबह 4 बजे सुबह निकले। कोहरा और घना हो गया था। करीब 4:30 बजे हल्का उजाला होने लगा। तभी हमें वो दिखा, सड़क के किनारे एक टूटा हुआ मील का पत्थर, उसमें लिखा हुआ था 237, लाल रंग से। उसके ऊपर किसने काले रंग से कुछ लकीरें बना रखी थी, जैसे तंत्र मंत्र किया हो कुछ। नेहा ने मेरी कमर जोर से पकड़ ली। भैया, ढाबे वाले बाबा। मैंने स्पीड बढ़ा दी, 100-110। तभी करण पीछे से चिल्लाया। उसकी बाइक फिर बंद हो गई, माइलस्टोन के ठीक सामने। मजबूरी में मुझे भी रोकना पड़ा। सन्नाटा इतना था कि अगले की दिल की धड़कन मुझे सुनाई दे रही थी कोहरे में। 5 मीटर दूर तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी नेहा फुसफुसाई, भैया कोई रो रहा है। हमने कान लगाए, सच में एक लड़की की रोने की आवाज आ रही थी, कोहरे के अंदर सारी। करण बोला, हो सकता है किसी को मदद चाहिए। मैंने मना किया, पापा ने कहा था रुकना मत। पर नेहा उतर चुकी थी। अगर कोई सच में परेशानी हुआ तो वो आवाज की तरफ चल दी। मजबूरी में हम भी पीछे पीछे गए, पर वो खा गए। 10 कदम ही चले होंगे कि कोहरा थोड़ा छटा। सामने एक घर था, लकड़ी का पुराना। खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी और रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। अंदर गए तो देखा कमरे के बीच में एक लड़की बैठी, पीठ हमारी तरफ, लंबे बाल, सफेद सूट थे। वो जमीन से कुछ खुरच रही थी। नेहा ने पूछा, दीदी आप क्या कर रही हैं। लड़की रुकी, धीरे से पलटी। उसका तो चेहरा था ही नहीं। जहाँ आंखें होनी चाहिए थी वहां सिर्फ काले गड्ढे थे। मुंह सील दिया गया था काले धागे से। फिर भी रोने की आवाज आ रही थी, बिना मुंह खोले। उसके हाथ में खून सा सना हुआ मील का पत्थर था, उस पर लिखा था 237। वो उठी, हम तीनों आगे बाइक तक पहुंचे। कार की बात खुद स्टार्ट हो गई। हमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। 200 किलोमीटर तो बिना रुके हुए गाड़ी चला। सिल्ली गोरी पहुंचकर हमने होटल लिया। नेहा बुखार में थी, बड़बड़ा रही थी। वो गिन रही थी 1 2 3। मैंने लोकल थाने में रिपोर्ट लिखवाई। इंस्पेक्टर हंसा, 237 वो जगह तो श्रापित है बेटा। 2011 में वहाँ एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। 23 लोग मारे गए थे। एक लड़की की बॉडी कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं आज भी सवारी ढूंढती है, जो रुक जाता है वो उसे अपना गिनती में जोड़ लेती है। मैंने पूछा, कैसी गिनती। इंस्पेक्टर ने फाइल दिखाई।
2011 से अभी तक 14 लोग लापता है उस हाईवे से, सब 237 के आसपास, और हर साल एक लाश मिलती है, मुंह सिला हुआ, हाथ में पत्थर का टुकड़ा। आज ये बात 2 साल पुरानी है, हम वापस आ गए, नेहा ठीक हो गई, पर पिछले हफ्ते मेरे फ़ोन का एक अनजान नंबर से फोटो है, कोहरा, एक टूटा हुआ मील का पत्थर, 237, और उसके नीचे खून से लिखा था 15। हम 3 थे, वो 14 को ले जा चुकी थी। कल रात 1:17 पर मेरे कमरे की खिड़की बजी 3 बार, खट खट खट, और कोई बाहर फुसफुसाया, राघव तुम रुके थे ना। मेरे पापा की बात नहीं मानी थी। अब मैं हर रात 1:17 पर जागता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो गलती पूरी करेगी। तो दोस्तों, कैसे लगा मेरा वीडियो? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।